Okay, proceeding further, we come to next question, question number 7. In this case, differential equation given to you is x cos of y by x plus y sin y by x into y dx. This equal to y sin y by x minus x cos y by x into x dy. इसमें आप देख सकते हो एंगल्स में क्लियरली y अपॉन x दिया हुआ है, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स फॉर्म में लेके आओगे और आपका y अपॉन x जो है वो v आएगा. ओके, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले जब डी एक्स फॉर्म में लेके आएंगे तो देखिए यहाँ dx दिया है जो इधर डिवाइड होगा और ये टर्म है जो इधर डिवाइड होगा. मीन्स अगर डी बाई डी एक्स दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा था और ये टर्म इधर डिवाइड हो रहा है, मतलब ये टर्म न्यूमरेटर में रहेगा. इस टर्म के सबसे एंड में देखिए y है, तो इसे हम y लिखेंगे और उस टर्म के सबसे एंड में देखिए x है, तो ये y बाई एक्स है. एक बड़ा ब्रैकेट यहीं दे दीजिए. ठीक है, अब इसका न्यूमरेटर मीन्स यू गेट x. ओके, वी विल सी x cos of y by x plus y sin of y by x. ओके, यू गेट दिस. और ये टर्म जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये y sin of y by x माइनस x cos of y by x. You get this. Okay, now put y upon x equal to v, that is y is equal to vx. ये आपको देगा dy by dx is equal to v plus x dv by dx. You get this. इसे आप यहाँ पुटअप कर दो इक्वेशन 1 में. जब आप इसे इक्वेशन 1 में पुटअप करोगे आपको मिलेगा v plus x dv by dx दिस इज इक्वल टू, ये पहला y अपॉन x जो है ये सीधे सीधे v हो गया, ब्रैकेट x एज इट इज ये वाला, यू गेट cos v प्लस एक्स वी, ये जो y है ये आपका एक्स वी है, इंटू साइन v अपॉन ये जो y है ये आपका एक्स वी है, यू गेट साइन v माइनस एक्स कॉस v. ओके, यू गेट दिस. अब आप चाहो तो ऊपर से x कॉमन ले सकते हो. दिस गिव्स यू x डी बाई डी एक्स दिस इक्वल टू ये v है. ओके, इन द ब्रैकेट x कॉमन, यू गेट cos v प्लस v sin v अपॉन x कॉमन, इन द ब्रैकेट यू गेट v sin v माइनस cos v एंड यहाँ से जो v उधर गया वो माइनस v. दिस x एंड x गेट कैंसल. नाउ सी ये v अंदर मल्टीप्लाई होगा, v इंटू कॉस v, v कॉस v, v इंटू दिस प्लस v स्क्वायर साइन v. ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस v स्क्वायर साइन v, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस v कॉस v अपॉन दिस इज v sin v माइनस cos v. कैंसिलेशन में आप क्लियरली देख सकते हो कि v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो जाएगा. ओके, v स्क्वायर साइन v गेट कैंसल्ड. तो आपको क्या मिलेगा x dv बाई डी एक्स, x dv बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन v गेट कैंसल्ड. ये आपका v cos v है और ये आपका v cos v है. दिस इज 2 टाइम्स v cos v अपॉन डिनोमिनेटर में v sin v माइनस cos v, v sin v माइनस cos v. ओके, क्लियर. अब थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग आपको करना पड़ेगा. ठीक है, अब वो क्यों मैं आपको बता देता हूँ. आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, x डी बाई डी एक्स दिस इक्वल टू माइनस 2 v cos v अपॉन cos v माइनस v sin v कर दीजिए. ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या किया है. डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले लिया है. ठीक है, अब बात आपके माइंड में आएगी ऐसा हमने क्यों किया. तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था क्रिटिकल थिंकिंग करना. अब ये क्यों, इसका आगे जब आप मूव करोगे तब समझ में आएगा. फिलहाल के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन लिया. डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन लेने से क्या हो गया, जो cos v नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो v sin v पॉजिटिव था वो v sin v नेगेटिव हो गया. यहाँ से आपको मिलेगा cos v माइनस v sin v
अपॉन v cos v dv दिस इक्वल टू -2 dx बाई एक्स। अब जब हमने इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाया है तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये cos v माइनस v sin v ये रहा और ये v cos v इधर डिवाइड कर दिया, -2 वहीं रहने दिया है, ठीक है, dx अपॉन एक्स। -2 कांस्टेंट है, अब v के साथ रखो या x के साथ रखो डजेंट मैटर्स, मैंने x के साथ रखा हुआ है, ठीक है। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, इसे इंटीग्रेट करो, इसे इंटीग्रेट किया, वी गेट इंटीग्रल cos ऑफ v माइनस v sin v अपॉन v cos v dv दिस इक्वल टू -2 इंटीग्रल dx बाई एक्स। वी गेट दिस, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रीज़न कि हमने ऐसा क्यों किया था। ये जो v cos v, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू v। v एज इट इज cos v का डेरिवेटिव माइनस साइन v आएगा, u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। v एज इट इज छोड़ दिया तो cos v का डेरिवेटिव माइनस साइन v आएगा, मतलब आपको v इंटू माइनस साइन v मिलेगा, ये देखिए माइनस v साइन v। और cos v एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव फाइंड किया तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 1 आएगा, मतलब ऊपर सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ऊपर सीधे सीधे क्या है, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट था, ओके। ये जो है ये इसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन में आप इसे v cos v डैश अपॉन v cos v dv ये आएगा, दिस इज -2 इंटीग्रल dx बाई एक्स। अब देखिए यही है क्रिटिकल थिंकिंग, माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है कि ये जो टर्म ऊपर है vs फॉर्म में, ये टर्म नीचे आ जाएगा, ये टर्म जो नीचे है ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब जो नीचे v cos v आ रहा था, मैंने उसका डेरिवेटिव पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, वो डेरिवेटिव हमारा जो आ रहा था वो cos v माइनस v sin v आ रहा था, इसलिए माइनस n कॉमन लिया गया था, ओके। अब यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला है, यू गेट log ऑफ v cos v, दिस इज -2 log x प्लस log c, सारे टर्म्स को log में ही लेना है। ये हो गया log ऑफ y बाई एक्स cos y बाई एक्स दिस इक्वल टू log ऑफ c अपॉन एक्स स्क्वायर। log ऑफ c अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आया, यहाँ तो v को हमने y बाई एक्स पुटअप कर दिया, नो डाउट, ये 2 चला जाएगा x के पावर में, तो log x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये नेगेटिव है और log c पॉजिटिव है, तो c ऊपर रहेगा और जो x स्क्वायर बन रहा है वो नेगेटिव है, माइनस log x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर नीचे चले जाएगा। दोनों साइड का log हटा दीजिए, यू गेट y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स दिस इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स स्क्वायर का एक एक्स इस एक्स से कैंसिल होगा, ध्यान रहे ये एक्स एंगल के अंदर है, इससे कैंसिल मत कीजिएगा। मीन्स योर जनरल सोल्यूशन विल बी एक्स कॉस ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू c, दिस विल बी योर जनरल सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक एक्स और डिनोमिनेटर का एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यू गेट एक्स वाई cos of y by x is equal to c. This is the general solution. Okay, please note it down.